Assalamu alaikum. Dear students, our today's topic is विटामिन सी। ये हम विटामिन का टॉपिक जो है वो पढ़ रहे हैं। पहले हमने विटामिन ए के बारे में सारा पढ़ लिया था। आज जो है हम विटामिन सी के बारे में पढ़ेंगे, जिसको एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड ये विटामिन सी का दूसरा नाम है। तो विटामिन सी पार्टिसिपेट्स इन मैनी रिएक्शंस। बॉडी के अंदर जो मुख्तलिफ़ किस्म के मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, उसके अंदर विटामिन सी हिस्सा लेता है। इट इज़ नीडेड टू फॉर्म कोलेजन, अ फाइब्रस प्रोटीन। ये कोलेजन जो है वेरी थिक फाइबर्स होते हैं जो बॉडी के अंदर एज ए प्रोटीन है, दैट गिव्स स्ट्रेंथ टू कनेक्टिव टिश्यूज़। कनेक्टिव टिश्यूज़ को मजबूती देते हैं। इसमें ये कोलेजन जो है वो हड्डी के अंदर भी मौजूद होते हैं और कार्टिलेज के अंदर भी। कार्टिलेज एक नरम हड्डी जो है वो होती है, जिसको करी हड्डी भी कहा जाता है। उसके अंदर भी कोलेजन फाइबर पाए जाते हैं जो उसको मजबूती देते हैं। कोलेजन इज़ आल्सो नीडेड फॉर द हीलिंग ऑफ वाउंड्स। ज़ख्मों की ठीक होने के अंदर भी कोलेजन फाइबर की ज़रूरत होती है। Vitamin C is in white blood cells enable the immune system to function properly. वाइट ब्लड सेल एक्चुअली हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम बनाते हैं। तो विटामिन सी अगर उनमें मौजूद हो तो वो बड़े ही अच्छे अंदाज के अंदर अपना काम जो है वो कर सकते हैं। इट मीन्स विटामिन सी हमारी इम्यूनिटी को भी डेवलप करता है। वी गेट विटामिन सी। अब ये यहाँ तक ये ऊपर वाला जो पैरा सारा हमने पढ़ा है, ये है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ विटामिन सी इन बॉडी। बॉडी के अंदर विटामिन सी का जो रोल है उसके बारे में इसको बताया गया है। नेक्स्ट आ जाएगा इसके जो सोर्सेज हैं, कहाँ से हम इसको हासिल कर सकते हैं। वी गेट विटामिन सी फ्राम सिट्रस फ्रूट्स, दैट इज़ ऑरेंज, लेमन एंड ग्रेप फ्रूट। ये सिट्रस फ्रूट्स की डिफरेंट वैरायटीज़ हैं। इसके अंदर ऑरेंज है, लेमन है और ग्रेप फ्रूट है। इससे हम विटामिन सी जो है वो हासिल कर सकते हैं। लीफी ग्रीन वेजिटेबल से भी हम हासिल कर सकते हैं। इसी तरह बीफ लिवर है, यानी जो बड़े जानवर हैं, गाय भैंस, उनका जो लिवर है उससे भी विटामिन सी हम हासिल कर सकते हैं। विटामिन डेफिशिएंसी, नेक्स्ट डेफिशिएंसी आ जाएगी कि डेफिशिएंसी के अंदर क्या इफ़ेक्ट होते हैं इसके। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी काजेज कनेक्टिव टिश्यू चेंजेस थ्रू आउट द बॉडी। कनेक्टिव टिश्यू जो है विटामिन सी की कमी की वजह से बॉडी की जितनी कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं उसके अंदर बड़ी तब्दीलियां वाक़ हो जाती हैं, यानी उनकी स्ट्रक्चर जो है उसको नुकसान होता है। द डिजीज़ इज़ नोन एज स्कर्वी। ये इसकी डेफिशिएंसी की वजह से होने वाली स्कर्वी एक बीमारी है। रिजल्ट्स फ्राम द लैक ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी की कमी की वजह से होती है। इन दिस कंडीशन, ये स्कर्वी की कंडीशन के अंदर क्या होता है, द सिंथेसाइज्ड कोलेजन इज़ अनस्टेबल। जो सिंथेसाइज बॉडी के अंदर बनने वाली कोलेजन है वो अनस्टेबल हो जाती है। सिम्टम्स ऑफ स्कर्वी। अब ये स्कर्वी की अलामात हैं। अब ये तो बॉडी के अंदर जो है वो चेंज हो रही है, लेकिन बॉडी से बाहर जो है वो किस तरह पता चलता है कि स्कर्वी की बीमारी है, यहाँ उसके बारे में वो बता रहा है कि सिम्टम्स ऑफ स्कर्वी इंक्लूड मसल्स एंड जॉइंट पेन। मसल्स यानी पट्टे और जो जोड़ हैं उनके अंदर दर्द शुरू हो जाता है। स्वोलन एंड ब्लीडिंग गम्स। मसूड़े जो है फूल जाते हैं और उनसे ब्लीडिंग भी आना शुरू, यानी उनसे ब्लड भी आना शुरू हो जाता है और वो सूज जाते हैं। स्लो वाउंड्स हीलिंग। ज़ख़म जहाँ भी हो बॉडी में बहुत आहिस्ता आहिस्ता ठीक होता है। एंड ड्राई स्किन, और स्किन ड्राई रहती है। ये बॉडी के बाहर नज़र आने वाली वो सिम्टम्स हैं जो स्कर्वी की बीमारी को डिफ़ाइन करेंगी कि इन अलामात की वजह से
हम कहेंगे कि ये स्कर्वी का पेशेंट है, तो विटामिन सी के साथ इसकी ट्रीटमेंट की जाएगी। फूड सप्लीमेंट के तौर पर भी वो फिर दिया जाएगा। तो ये नेक्स्ट ब्लॉक जो है साइड ब्लॉक है, इसमें देखते हैं क्या है कि मिन्यूट क्वांटिटी ऑफ विटामिन सी की बिल्कुल थोड़ी मिकदार आर प्रेजेंट इन मसल्स में भी होती है। मसल्स की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए विटामिन सी भी ज़रूरी है। सिंस मीट कंसिस्ट ऑफ मसल्स, चूँकि जो गोश्त होता है वो सारे का सारा वो असल में मसल्स ही होते हैं, सो इट इज़ नॉट ए गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी। तो इसलिए ये विटामिन सी का गुड सोर्स नहीं है, यानी जिसमें ज़्यादा मकदार में विटामिन सी पाया जाए, क्योंकि इसमें बहुत ही कम मकदार में पाया जाता है, इसलिए नॉट अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी। तो इस टॉपिक के रिलेटेड जो है वो कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं, इसको भी हम साथ साथ देखते हैं। हाँ जी, पहला इसमें आ जाएगा, या आप पास करके सारे देख सकते हैं, साथ मैं इसकी रीडिंग भी कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ विटामिन सी इन बॉडी। बॉडी के अंदर विटामिन सी का क्या रोल है। तो पहला पैरा जो मैंने आपको यही बताया था कि विटामिन सी पार्टिसिपेट इन मैनी रिएक्शंस, यहाँ से लेकर ये फंक्शंस प्रॉपरली तक, यहाँ तक ये आ जाएगा कि इसका बॉडी के अंदर क्या रोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट आर दी सोर्सेज ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी के सोर्सेज कौन से हैं, यानी हम विटामिन सी कहाँ से हासिल कर सकते हैं। तो इसको आप देखें कि वी गेट विटामिन सी फ्राम सिट्रस फ्रूट्स, दैट इज़ ऑरेंज, लेमन, ग्रेप फ्रूट्स, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स लाइक स्पिनच, सैलड वगैरह। बीफ लिवर है, जिसमें गाय और भैंस जो है उसका जिगर, उसके अंदर भी ये मौजूद होता है। राइट टू इफेक्ट्स ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी की कमी के दो जो इफ़ेक्ट हैं, असरात हैं, उसको आप देखें। तो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी काजेज कनेक्टिव टिश्यू चेंजेस थ्रू आउट द बॉडी, पहली बात तो ये होगी। दूसरी, द डिजीज़ नोन एज स्कर्वी रिजल्ट फ्राम द लैक ऑफ विटामिन सी, ये दूसरा इफेक्ट हो गया। व्हाट इज़ स्कर्वी, स्कर्वी क्या है। तो इसमें सिर्फ डिजीज़ के बारे में बताएंगे। द डिजीज़ नोन एज स्कर्वी रिजल्ट फ्राम द लैक ऑफ विटामिन सी, ये एक बीमारी है जो विटामिन सी की कमी की वजह से होती है। इन दिस कंडीशन द सिंथेसाइज्ड कोलेजन इज़ अनस्टेबल, ये आप यहाँ तक इसका बताएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आ जाएगा, राइट सिम्टम्स ऑफ स्कर्वी। स्कर्वी की अलामात क्या हैं। तो ये नेक्स्ट जो है वो एंड पे इसकी अलामात हैं। सिम्टम्स ऑफ स्कर्वी इंक्लूड मसल्स एंड जॉइंट पेन, स्वोलन एंड ब्लीडिंग गम्स, स्लो वाउंड्स, हीलिंग एंड ड्राई स्किन। तो स्टूडेंट्स, आप इसको अच्छे तरीके से इन सारे क्वेश्चंस को देखना है, इस टॉपिक को अच्छे तरीके से आपने रिवाइज करना है।